माई सेल्फ आकाश बिरानिया, और आज हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि अपन कोई भी वैल्यू को मेजर करते हैं, तो कोई भी वैल्यू, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे 5.002, इसमें क्या हो रहा है कि 5 के बाद में तीन डेसिमल प्लेसेस तक अपन मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 डिजिट तक एक्यूरेसी दे रहा है। ठीक है, तो 3 डिजिट तक एक्यूरेसी दे रहा है, इसका मतलब ये। और एक दूसरी वैल्यू लेता हूं मैं 8.02। ठीक है, तो ये 2 डिजिट तक एक्यूरेसी दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में एक्यूरेट ज्यादा कौन होगा? फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि ये ज्यादा डिजिट तक एक्यूरेसी दे रहा है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है अपन कोई भी वैल्यू को मेजर करते हैं और उसके बाद में कितने डिजिट तक अपन कॉन्फिडेंट है कि वो डाटा बिल्कुल कंफर्म सही है, एक्यूरेट है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं, it tells about us the number of digit in a measured value। जिसको अपन मेजर कर रहे हैं उसके अंदर जो डिजिट्स है उनको मेजर कर। ठीक है, इन ए मेजर्ड वैल्यू फॉर दैट वी आर श्योर। ठीक है, तो अब मैं जैसे एग्जांपल लेना चाहूं 2.008। ठीक है, तो 2.008 का मतलब क्या हो गया कि अपन श्योर है कि इसके बाद में 4 प्लेसेस तक जो डिजिट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, इसमें 4 प्लेसेस तक डिजिट एक्यूरेट है। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी 4 डेसिमल के 4 प्लेस तक जा रही है। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दूसरा लेना चाहूं 5.02। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी? 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो अब ऐसे ही अपन कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे कि उन रूल्स के थ्रू अपन देखेंगे कि कितने किसी नंबर में कौन सा रूल लगेगा और कौन से रूल के थ्रू अपन कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। ठीक है, एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना कि मोर सिग्निफिकेंट digits figures imply more accuracy। ठीक है, क्योंकि ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी किसी भी वैल्यू के अंदर तो क्या होगा कि उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ठीक है, अब बात करेंगे रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो मैं फर्स्ट रूल की बात करूं तो फर्स्ट रूल है, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है वो सभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट का मतलब जो जीरो, ठीक है, जो जीरो के अलावा जो भी डिजिट होती है वो सभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होती है। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब इसका एग्जांपल लेना चाहूं मैं, 1248 कितने डिजिट नंबर है ये, तो ये कितने, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेना चाहूं, 2481, उसमें कितनी हो जाएगी, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है। ठीक है, मैं सेकंड रूल की बात करना चाहूं तो क्या होगा कि अपन जैसे ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई जीरो आए, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई जीरो आए, तो उसको अपन को सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेके चलना है। ठीक है, तो zeros occurring in between two non-zero digits will be significant digit। अब इसका एग्जांपल लेना चाहूं तो एग्जांपल जैसे 408, तो ये दो नॉन जीरो नंबर है, इनके बीच में जीरो आ रही है, तो इसको भी सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना पड़ेगा। तो इसमें कितनी हो गई सिग्निफिकेंट डिजिट से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, और एग्जांपल लेना चाहूं 2007, इसमें दो बीच की जीरो है, तो ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगी क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। ठीक है, तो ये इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करेंगे रूल नंबर 3 की। अब ऐसे भी हो सकता है कि किसी नंबर के स्टार्टिंग में जीरोज हो, तो स्टार्टिंग में जीरोज हो तो उसको अपन सिग्निफिकेंट डिजिट सपोज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो उसमें रूल होता है कि जो स्टार्टिंग में लीडिंग जीरोज होती है उनको अपन सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं मानते। ठीक है, तो लीडिंग जीरोज आर नॉट significant digits। एग्जाम्पल लेना चाहूं 0.02, तो इसमें क्या है, ये वाली जीरो लीडिंग जीरो है, स्टार्टिंग में है, लीडिंग जीरो है, तो इनमें सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी होगी, ओनली ये लास्ट वाली। ठीक है, तो कितने नंबर और कितने डिजिट हो गई, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, अब और एग्जांपल लेना चाहूं 0.70208। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों लीडिंग जीरोस है। ठीक है, तो इन दोनों को हटा देंगे और ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट डिजिट सपोज करेंगे। ठीक है, तो इन ये सब कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगी, तो कितनी डिजिट्स हो जाएगी,
1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। अब बात करेंगे रूल नंबर 4 की। ट्रेलिंग zeros are significant only if it occurs after decimal place। जो नंबर के बाद में जो जीरोस आ रही है वो अगर वो डेसिमल के बाद में आती है तो उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, देखें सपोज करो 2.00, एक तो ये एग्जांपल हो गया, तो ठीक है। तो ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद में 2 जीरोस है, तो इन दोनों को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो ये कितने डिजिट हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ 2000, अब यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, ओनली 2, ओनली ये स्टार्टिंग की 1 डिजिट, तो 1 डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। और एग्जांपल लेना चाहूँ ठीक है, तो ये तो एग्जांपल ही हो गया कि नॉन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जीरो हो गई, तो ठीक है, ये तो 4 डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में रूल नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है। अब किसी भी मैग्नीट्यूड का ऑर्डर देके तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अब एग्जांपल लेके समझाऊंगा अभी। मैग्नीट्यूड ऑफ, अब जैसे एग्जांपल लेके समझाना, इसमें एग्जांपल लेना चाहूंगा अगर मैं, इसमें बात करें अगर अपन ऑर्डर की बात करें तो पहले तो ऑर्डर का बारे में समझाना चाहूंगा। ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी नंबर को अपन a मल्टीप्लाई बाई बी की पावर 10 की पावर बी की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो बी की पावर 10 की पावर बी की फॉर्म में लिखते हैं, तो इस नंबर को जो अपन एक्सप्रेस करते हैं ना, तो इसी अब 10 की पावर जितनी होती है ना वही इस नंबर की ऑर्डर होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको बताना चाहूंगा मैं एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट is not considered as a significant digit। ठीक है, कोई भी मैग्नीट्यूड का अपन ऑर्डर के फॉर्म में चेंज कर दे किसी नंबर को, तो वो उसमें जो ऑर्डर आएगा तो उसको अपन सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल लूं 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, ठीक है। तो इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है।
तो ओनली कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई इसके अंदर, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, और एग्जांपल लेना चाहूं, 4.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁴, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट हो गई, इसमें बाद में डेसिमल के बाद में 0 आ रही है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगी और ये भी सिग्निफिकेंट होगी, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल हो गया। और इसके बाद में एग्जांपल लेना चाहूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸.00। अब इसमें क्या होगा कि डेसिमल के बाद में 2 जीरो है, तो डेसिमल के बाद में 2 जीरो है, तो ये काउंट होगी सिग्निफिकेंट में, और इसका कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर का अपन को कोई किसी से मतलब नहीं होती है, और जो भी अपन लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, वो उसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, ये दो डिजिट की हो गई, एक ही हो गई, तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, अपन बात करें 48.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁸8। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये तो तीनों ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब बात करेंगे रूल नंबर 6 के बारे में। ठीक है, अब कोई भी प्योर नंबर हो और कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को अपन किसी ने मेजर करके बता दिया कि एग्जैक्ट इतनी है, तो एग्जैक्ट बता दिया, तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸। ठीक है, तो 3 जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3.000 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तो अपना एग्जैक्ट वैल्यू है, तो एग्जैक्ट वैल्यू है तो उसको अपन 3.000 इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो ये जो एक कांस्टेंट वैल्यू है उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज हो गई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। ठीक है, तो इसको और एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। ठीक है, एनी कांस्टेंट और ए नंबर have infinite number of significant digit। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, तो एग्जांपल जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, उसकी साइड की लेंथ s ले ली मैंने, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, 3s। ठीक है, अब इस 3 के पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये 3 तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, इंफिनिटी तक। तो क्या होगा, 3 बिल्कुल इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई, सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 3 कितनी हो गई, इनफाइनाइट। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो या फिर कोई भी एनी कांस्टेंट नंबर और कोई भी प्योर नंबर हो, तो उसके अंदर जो कांस्टेंट नंबर हो प्योर नंबर हो, तो उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, साइड क्यूब, 1 मल्टीप्लाई बाई साइड क्यूब। अब 1 तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं
और जो डेसिमल के बाद में जो जीरोस आती हैं उनको अपन सिग्निफिकेंट डिजिट सपोज कर मानते हैं, ठीक है। तो उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आप एग्जाम्पल कर सकते हो एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल नंबर होमवर्क में 2.13 2.14, ठीक है। थैंक यू।